पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम उसको बताते हैं, सामने वाले जब भी नियुक्ति करेंगे हम बताएंगे कि आपको ऐसा कमीशन मिलेगा। तो हमने कहा है चरणों में बना लिया, यदि वास्तव में आपका 10 से ऊपर जाता है, यही बना दे रहे, 10 से ऊपर 20,000 तक जाता है तो आपको हम कमीशन कितना दे देंगे, 10%। और 10,000 या 10,000 से कम रहेगा तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हमारा कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैंने 10 5,000 भी बेच दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए या तो काम करोगे ही नहीं, या करोगे तो आप पूरी ईमानदारी से करोगे, कंपनी को तो फायदा होगा 10,000 में। फिर इसके बाद उसने हो सकता है ऐसा भी बता दे कि 10,000 से 20,000 से ऊपर, लेकिन आपने बोल दिया 50,000 तक। उन्होंने बोला कि हम 15% कर सकते हैं, यदि आपका ग्रोथिंग अच्छी रहेगी तो हम 5% और बढ़ा देंगे। 20,000 10,000 में अंतर होता है। अभी क्या है, वो 12,000 में बेचेगा तब भी 10% ले जाएगा अब, लेकिन यदि उसको 15% चाहिए तो उसको कितना सेलिंग करना पड़ेगी, जो सेल्समैन हमारे उनको 20,000 से ऊपर ही करना पड़ेगा, चाहे वो 500 की खर्च करके, तो 20,000 तो फिक्स हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद इसमें भी कंडीशन ऐसी लगा सकता है वो कि हम 20,000 तक 10% देंगे और 20,000 की वजह से बिजली बिल में होगा, वो भी लगा सकता है। क्या लगा सकता है, लेकिन उसमें फिर काम करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते लोग, क्योंकि उनको पता है कि 20,000 तक हमें कितना मिलना है, 10% मिलना है, और उसके बाद यदि सेलिंग करेंगे तो 15, यदि मान लो हम ज्यादा नहीं कर पाए तो या कुछ सेल्समैन कर लेते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की कंडीशन होती है। अभी हम फ्लैट में लगा रहे हैं सीधा सीधा कि इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, यदि इतना हमें समझ में आ गया फार्मूले के माध्यम से तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सर, और हम और बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यदि आप 50,000 से ज्यादा यदि आप करते हैं 1 लाख तक तो आपको हम कितना दे देंगे, 20%। जी ज्यादा फायदेमंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो ये चीज किसको समझ में नहीं आई, सबसे पहले तो फार्मूले तो बाद में लगाना है, पहले ये समझो तो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है 10,000 से 20,000 के बीच में यदि सेलिंग करोगे तो 10,000 से ज्यादा और 20,000 तक सेलिंग करोगे तो हम 10% देंगे, और 20,000 से ज्यादा और 50,000 तक यदि सेलिंग करोगे तो आपको 15%, और यदि मान लो 50,000 से ज्यादा और आगे तक, मतलब इसका मतलब ये फिर अनंत हो गया, मतलब इसके बाद यदि कंडीशन खत्म है बाय डिफॉल्ट करना तो इससे आगे मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट और आगे बढ़ाना तो लिख सकते हो। तो हमने बोला 50,000 से ज्यादा, आप कितने भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, तो उसको हम 20% दे देंगे। अब एक ही जगह पर 3 कंडीशन लगाना है, क्योंकि अब जब भी कोई भी सेल्समैन 100 सेल्समैन काम कर रहे हैं तो 100 सेल्समैन की मूल्यांकन करना तगड़ा होता है, तो केवल हम तो फीडिंग करेंगे, फीडिंग करने के बाद हमें इस फार्मूला लगाना, तो हम लगाएंगे कैसे, तो यहां पर मान लो उसने सेल्स किया 10,000 एग्जाम्पल, तो यहां पर हम कमीशन कैसे लगाएं, ये देखिए कमीशन लगाने का तरीका है, इतने में आ जाना चाहिए, ठीक, राइट, क्लियर दिख रहा है। अब हमने यहां पर कमीशन लगाना चालू किया, बराबर क्या किया, एफ, यदि क्या किया, एफ, यदि एफ मीन यदि B2 का मान कितना है, अब हम ऊपर से चलते, हमने बताया था कंडीशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो कितना 50,000, 50,000 से ज्यादा है तो सीधा कमीशन कितना लग जाए, कितना मिल जाए इसको, कितने का कितना %,
20 भागित गए। क्लियर, कोई दिक्कत? फिर कहा कि यदि मान लो उसकी सेल कम होती है, कम मीन्स B2 का मान बड़ा है, बड़ा है किसके? 50,000 तक तो हो गया है, तो उसको कमीशन कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? इसका कामा यदि क्या कर दिया? B2 का मान बड़ा है किसके? तो क्या मिलना चाहिए उसे? का 10%, यही था ना? और नहीं तो 0 कमीशन। क्या रहेगा? आ गया? पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट? अब इसको मिल गया 10,500 बेच दिया इसने माल, इसको कमीशन मिल गया। इसने 51,000 का बेच दिया, देखो क्लियर हुआ? क्या किया? या 20,000 का बेच दिया, तो 20,000 तक क्या था मालूम है? 20,000 तक क्या था? 10% आ गया 20,000 का, 10% 2,000 आ गया, और आगे तक खींच दो ना। फिर 50,000 तक कितना था? 15, 15 75 हो गया। फिर इसके बाद क्या था? 50 से ज्यादा था, 50 से ज्यादा माने 1 रुपया ज्यादा हो गया। 1 रुपया की ज्यादा 100 रुपये कर दे यार, ये 10 रुपये कर दे, ये 100 रुपये कर दे। ₹100 में कितना डिफरेंस आ गया उसको? 2,500 3,000 का डिफरेंस आ गया, 2,500 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो वो चाहेगा ना कि जब टारगेट अचीव हो गया है तो हम उससे आगे जाए ना, आगे का स्लैब मिल जाए हमें, तो वो दिन रात मेहनत करता है। फिर एक बार यदि उसको तरफ कमीशन मिल गया तो 20,000 तक नहीं, 20,000 उसने कर लिया तो वो प्रयास करेगा कि 30,000 की और सेलिंग कर दें हम, दिन रात एक करेंगे। प्रलोभन की दृष्टि से ये ऐसी फॉर्मेट लगाए जाते हैं। कंपनी को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन कभी भी कंपनी घाटे में कोई काम नहीं सेट करती है। हाँ, हो सकता है एक्सपायरी डेट निकल रही है दवाइयों की, उसमें 50% खराब होने से तो अच्छा है कि वो मार्केट में जाके सेल हो जाए। ये 4 महीने बचे तब कोई दवाई को उसने सेल आउट कर दिया, 60% कर दिया, मेडिकल में भी 70% दे दिया। अब खराब होने में 0% की हो जाती है, उसने 70% मतलब 30% वैल्यू तो उससे निकाल ली, 4 महीने के बाद क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। और 4 महीने वाली टैबलेट कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं होता है, इसलिए सेटिंग से जो डॉक्टर होते हैं पढ़ी लिखी एरिया में से वो हटा के दवाई में कहाँ भेज दी जाती है? दूसरी जगह, अनपढ़ जगह या कम पढ़े लिखे लोग जिनको एक्सपायरी डेट से कोई मतलब लेना देना नहीं है। कभी देखी तुमने दवाई? कभी नहीं लेते भैया। ज्यादातर 99% लोग दवाई में मेडिकल वाले से जो दवाई ली और सीधा और 1-2 टैबलेट लोगे तो उसमें तो एक्सपायरी आती है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है, क्योंकि वो सील का ठप्पा रहता है, वो अन्य गोलियों पर लगा रहता है। पूरा पत्ता देखोगे तो पता चलेगा, आधा आधा देखोगे तो उसमें पता ही नहीं रहेगा कि एक्सपायरी है कि मैन्युफैक्चरिंग है। हर टैबलेट पे तो होता नहीं, वो तो एक पूरा काय में उनका 10 टैबलेट का वो रहता है, ग्रुप रहता है, उसमें लगा रहता है। ठीक है, हाँ सीसी होती है तो उसमें जरूर रहता है बैच नंबर, और जिस दवाई में बैच नंबर नहीं होगा उसमें एक्सपायरी हो ही नहीं सकती। बैच नंबर है तो एक्सपायरी डेट होगी। तो ये क्लियर हो? कोई दिक्कत?